हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है डेली टारगेट टॉपिक्स का डे 18 के टारगेट देखने वाले हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज ये आप जानते होंगे कि डेली टारगेट हम लोग देते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी की अभी फ़िलहाल जो है बुक बताई जा रही है एनसीईआरटी की, और साथ में हम लोग करंट अफेयर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर और एनसीईआरटी सीरीज जो है चल रही है, जिसमें हम लोग टारगेट देते हैं कि आज आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो नई पुस्तक शुरू करने वाले हैं, और जैसा आपको सबको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास 6 की और 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, क्लास 6 की और 7th की, ठीक है, ये भूगोल की एनसीईआरटी हम लोगों ने समाप्त कर ली थी। और साथ में हमने क्लास 11th की जो है पॉलिटी की, जो राजनीतिक सिद्धांत के नाम से आती है, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जो पुस्तक थी उसको भी हमने समाप्त कर लिया। जो कॉन्सेप्चुअल उसमें शब्दावलियाँ वगैरह और कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, तो उस बुक को भी हमने जो है टारगेट के माध्यम से डेली आपको चैप्टर दिए थे कि आप ये पढ़िए और ऐसे ऐसे पढ़िए। तो हमने बताए थे आपको, तो आपने आई थिंक कर भी लिया होगा। और भूगोल के दो पुस्तक यानी क्लास 6 की और क्लास 7th की पुस्तक हमने समाप्त कर ली थी। और कई एस्पिरेंट्स बोले थे कि सर अब हिस्ट्री शुरू कीजिए, तो हम लोगों ने हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी शुरू कर दी है। तो आज आपको डेली टारगेट में क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो नई वाली है उसको उठाना है, जो इस तरह की पुस्तक दिखती है। हमारे अतीत नाम से पुस्तक है, ठीक है, हमारे अतीत फर्स्ट, ठीक। तो इस नाम से पुस्तक है, उसका आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर का नाम है पहला। और दूसरा है आरंभिक मानव की खोज में। तो ये दो चैप्टर आज आपको कंप्लीट करने हैं। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसको आपको अच्छे से समझना है। और ये दो चैप्टर मुश्किल से 6 से 8 पेज के हैं, तो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। अगर 8 पेज में आप थोड़ा भी समय अच्छे से दोगे तो आसानी से 1.5 से 2 घंटे में दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। और इसमें जो बगल में जैसे पुस्तक होती है ना, तो पुस्तक के कोनों में ये बॉक्स बने होते हैं साइड में। तो इन साइडों में जो पुस्तक के बॉक्स बने होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट, शब्दावलियाँ या कुछ कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं। उनको आपको कभी नहीं छोड़ना है, उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। क्योंकि हम पुस्तक पढ़ते हैं तो सीधा पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बगल में लिखी हुई चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो उनको भी आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है, ये मैं क्लास मतलब डे 1 से बता रहा हूँ कि आपको जो बॉक्स के कोनों में चीज़ें, साइड में चीज़ें लिखी हैं, उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक, तो आज आपको हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी दी जा रही है, इसको कंप्लीट करो 2 चैप्टर। कल आपको दूसरे चैप्टर दिए जाएंगे। और पॉलिटी में हम लोग जैसा चल रहे थे, तो उसमें हमने जो है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी इस नाम से है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये पुस्तक आप देख रहे होंगे। इस पुस्तक को आपको 4 चैप्टर बता दिए गए थे, और आज जो आपको 5वां और 6वां चैप्टर पढ़ना है। अब आज हमने 2 चैप्टर क्यों दिए हैं, अब इसमें डिटेल हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना ही है। तो आज से आप जो है 2-2 चैप्टर समाप्त करना शुरू कीजिए। अब 2 दिन की हमने छुट्टी भी रखी थी, सैटरडे की भी और संडे की भी, ठीक है, संडे की। तो 2 दिन की जब आपको छुट्टी मिल गई तो आप आई थिंक रिचार्ज हो गए, अच्छी ऊर्जा के साथ हो गए। तो आज आपको 2 चैप्टर समाप्त करने हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए समाप्त हो जाए। और आज थोड़ा लेट भी हुआ है, तो आज टारगेट आप जो है कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और आपको पता होगा कि करंट अफेयर अभी मई की नहीं आई है, ठीक है, मई 2026 की जो करंट अफेयर विजन आईएएस की आती है वो अभी नहीं आई है। तो अभी आपको क्या करना है, अपना वही चैप्टर रिवाइज करना है। जैसे राजव्यवस्था और शासन आप पढ़ चुके हो, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। अब इम्पोर्टेंट कैसे तय करोगे, मैंने फिर बताया कि पीवाईक्यू देखने हैं आपको। पीवाईक्यू कहाँ से देखोगे, या तो खुद से देख लीजिए, या फिर हमारे इसी चैनल में जाइए और पीवाईक्यू प्रीलिम्स, ठीक है, इस नाम से प्रीलिम्स एक नज़र, ठीक, इस नाम से हमारी एक सीरीज पड़ी हुई है पूरी प्रीलिम्स पीवाईक्यू की। उसमें 2023 तक हमने जो है क्वेश्चन बता रखे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नज़र का मतलब ही यही था कि हम लोग जो क्वेश्चन की प्रकृति, उसका नेचर, उसका पैटर्न, उसके जो है सवाल पूछने की जो है शैली, ये सारी चीज़ हमने उसमें बताई हुई है। तो आप उसको 2013 से लेकर के 2023 यानी 10 साल के पेपर हम लोगों ने बताए हैं। तो उसको आप जा कर के देखो, एक एक दिन जो है। जैसे पॉलिटी का आपको देखना है, तो पॉलिटी वाला जो है उसमें सेक्शन अलग दिया हुआ है, मतलब अलग कलर से उसके सारे चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के आप जो है एक दिन में कम से कम 3 साल 4 साल के जो है क्वेश्चंस देखो किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से नहीं, ठीक। तो अभी जैसे हिस्ट्री हमने शुरू की, तो हिस्ट्री शुरू कर तो रहे हो, तो साथ में पीवाईक्यू सीरीज आप यहीं से देख लो। अगर खुद से देख सकते हो, कोई पुस्तक ले रखी हो अपनी, तो उससे देख लो। तो जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको बेहतर महसूस हो, वहाँ से आप देखिए और समझिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया विजन आईएएस के भी मई की मैगजीन नहीं आई है, तो आपको अप्रैल की जो 2026 की मैगजीन है उसी में आपको आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर हमने
बता दिए हैं आपको पहले भी, और जैसे मई की आएगी तो फिर हम लोग मई की शुरू करेंगे। अब जैसे अभी क्या हो रहा है, कई सारे एस्पिरेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर मुझे न्यूज़पेपर भी बताइए कौन सा पढ़ाना चाहिए। ठीक, तो न्यूज़पेपर मैंने हिंदी माध्यम के लिए पहले भी शायद कभी बताया हो कि एक जनसत्ता नाम से पेपर आता है। ठीक है, ये आपको लखनऊ के आसपास के एरिया में आसानी से मिल जाएगा, बाकी अदर जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन लखनऊ में जो है जनसत्ता ये इंडियन एक्सप्रेस वालों का है, और दिल्ली में भी मिलता था, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये मिलता था। तो जनसत्ता न्यूज़पेपर हिंदी माध्यम के लिए बेहतर है। अगर आप इंग्लिश में सुटेबल हैं, मतलब इंग्लिश में बेहतर पकड़ है आपकी, तो आप इंडियन एक्सप्रेस, और मैं हमेशा जो सलाह देता हूँ कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एक जो मेंस में कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने की अभी से आदत डालोगे तो आपकी बेहतर हो जाएगी। तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर द हिंदू पढ़ लो। ठीक, ये दोनों पेपर बढ़िया हैं, इनमें से कोई भी आप पकड़ लो तो आपकी अच्छी जो है पकड़ हो जाएगी। और न्यूज़पेपर में ज़्यादा समय नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन कवर कर रहे हो, तो आप 40 से 45 मिनट में अपना न्यूज़पेपर समाप्त कर लीजिए। अब कैसे पढ़ते हैं इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई भी न्यूज़पेपर हो उसका पहला पेज और फिर लास्ट में जो है जो खेल वाला आता है उससे पहले आता है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ होती हैं, फिर राष्ट्रीय न्यूज़ होती हैं यानी देश विदेश, और एक अर्थव्यवस्था की न्यूज़ होती है। तो इस तरह से 2-3 आपको पेज पढ़ने होते हैं, फालतू की कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी। ठीक है, कोई योजना चर्चा में हो, प्रधानमंत्री किसी अन्य देश में जा रहे हों, तो ऐसे न्यूज़ों को पकड़ के रखना है, उसकी मैपिंग कर लेनी है वहीं पे। ठीक है, जैसे अब मान लो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी दक्षिण एशिया गए, ठीक है, तो दक्षिण एशिया में इंडोनेशिया गए, तो इंडोनेशिया के आसपास के सारे देश मैप से कवर कर लो अच्छे से। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपकी न्यूज़ भी कवर होती रहे और आपकी जो रिवीजन अच्छे से हो जाए, मैपिंग अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा इंडोनेशिया में भारत और इंडोनेशिया के संबंध किस तरह से रहे उसका इतिहास देखना है। इतिहास कहाँ से देखोगे? अपनी पुस्तक उठाओ, नहीं पता है कैसे देखना है तो एक बार आप गूगल करके देख लो। ठीक है, फिर मैं कभी जो है किताब भी रिकमेंड कर दूंगा। हालांकि हमारी बुक लिस्ट की पुस्तक पढ़ी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। तो आज हमारा टारगेट क्या है? हिस्ट्री की किताब के 2 चैप्टर क्लास 6 के, और पॉलिटी के 2 चैप्टर। ठीक है, और बॉक्स में लिखे प्रमुख विचार और मुद्दों को तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ये मैं डेली बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम जो क्या करेंगे आपको, जैसे विधायिका है, विधायिका आपने पढ़ लिया, तो इससे संबंधित मेंस के और पीवाईक्यू कुछ हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उनको भी आपको कवर करने की कोशिश करनी है। जैसे मान लो विधायिका आपने समाप्त कर लिया, अब आपको खुद करना है, तो आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू कभी पूछा गया है क्या? तो ऐसे आपको 25 से 30 प्रश्न मिल जाएंगे जो विधायिका से संबंधित होंगे, और ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, जो मेंस में आए होंगे, ऐसे ही 100 से अधिक प्रश्न होंगे जो पिछले 10 से 12 सालों में पूछे गए विधायिका से, न्यायपालिका से। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 100 तो मैंने ज़्यादा बता दिया, 50 ही होंगे, क्योंकि भाई और भी तो चैप्टर हैं। 50 या 45 इस तरह के क्वेश्चन आपको विधायिका से और न्यायपालिका से संबंधित मिलेंगे। ठीक है, पिछले 12-14 सालों की बात कर रहा हूँ। 2011 से अगर आप देखोगे तो 2026 तक, भाई 26 का भी देखना पड़ेगा, तो 26 तक का अगर आप प्रश्न की गिनती करोगे तो विधायिका और न्यायपालिका से केवल हो गए होंगे 50 से 55 प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉलिटिक कवर करो कि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो आज हमारा कोशिश क्या होना चाहिए? डे 18 में टारगेट क्या है? क्लास 6 की, यहाँ की क्लास 6 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, क्लास 11 की ये वाली, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक, और विजन आइज का करंट अफेयर, और साथ में अगर न्यूज़पेपर जो पढ़ना चाह रहे हैं वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।